हालांकि भगवान शंकर ने ये भी हमने आपको सुनाया था कि बताया कि इस समय ये नरलीला कर रहे हैं, इसलिए एक कामी व्यक्ति, एक संसारी व्यक्ति जिस तरह का व्यवहार संसार में करता है, भगवान को मजबूरन वही व्यवहार करके अपनी लीला को करना पड़ रहा है। तुम इसको इस दृष्टि से मत देखो, इसको बुद्धि से मत सोचो। कहीं कहीं बात आती है बहनों, बहुओं, बेटी हो, जहां बुद्धि का इस्तेमाल नहीं, विवेक का जरूरत पड़ती है, या फिर परंपराओं का देखते हैं। ऐसे बहुत सी परंपराएं हमारे विवाह शादियों में कि वो बुद्धि के लॉजिक से समझ में नहीं आती, लेकिन चली आ रही है, पता नहीं कब से चली आ रही है, उन परंपराओं को निभाते हैं। अब एक परंपरा है, मुझे अचानक याद आ गया है कि जब बेटा ब्याह के लिए जाता है, आप उसे विदा करती हैं तो उसे दूध की याद दिलाती हैं, अपने दूध की। ऐसा परंपरा है कहीं कहीं कि उसे अपना दूध पिलाती हैं। अब वो 25 साल का क्या दूध पिएगा? लेकिन मां क्या कहना चाहती है कि तुम मेरे कर्जदार हो बेटा, तुम मेरे इस दूध के एहसान को भूल मत जाना। तुम्हारे जीवन में एक नई युवती आएगी, हो सकता है कि वो तुम्हें हमसे अलग कर दे। अब वो परंपरा चली आ रही है, न कोई दूध पीता है, न कोई माँ दूध पिलाती है। तो वो एक लीला, वो परंपरा ठीक है, कोई रिवाज चला आया। ऐसी बहुत सी लीला है। जूते की पूजा होती है, बारात जब चलती है तो कहीं कहीं जूते की पूजा होती है। माँ याद दिलाती है, बेटा अब तेरे जीवन में जो आ रही है वो पता नहीं कैसे स्वभाव की है, क्या उसका रहन सहन, क्या उसका परिवेश रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा थोड़ा सा शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता है कि ऐसा नहीं हो कि तुझसे हमें वो अलग कर दे, तुझसे हमें वो छीन ले। अब ये कोई वो जूता पुजवा के जाता है, पर उसका जूता चलता है क्या? लेकिन परंपरा चली जा रही है। अब आप बोलो कौन, ये बेकार, निकाल दो से, तो आपके कहने से वो नहीं निकलेगा, वो परंपरा चली जा रही है। तो यही समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सती जी नहीं मानी। और फिर हमने आपको सुनाया कि इसी को कहते हैं होनहार। तुलसी जस भवतव्यता तैसी ही मिले सहाय, आपन आप ताय पे ताय तहां ले आए। अपने आप बनने वैसे ही बन जाते हैं जो होने को। अब यहां पर हम नियर अबाउट 160 लोग हैं। अब आप देखेंगे कि कैसे भवतव्यता काम करती है, मीन्स होनहार। किसी में तो बड़ा अच्छा प्रेम होगा, उसमें थोड़ी सी दरार पड़ जाएगी, क्योंकि 8 दिन तक एकदम साथ साथ रहे। अब दौरानी जेठानी या ननद बहू या जो ननद हुआ, तो किसी में तो किसी बात को लेकर दरार पड़ जाएगी, और किसी में अड़ोसी पड़ोसी ऐसा प्रेम हो जाएगा कि वो फिर बड़ा लंबा खिंचेगा। तो ये होनहार वाली बात है कि भाई वो एक जगह मिले और वो मिल करके रिश्ता और प्रगाढ़ हो गया। कभी कभी तो हमने देखा है कि ब्याह शादी भी सेट हो जाते हैं कि आपकी लड़की हमारा लड़का है, उसका लड़का है हमारी लड़की, और मालूम पड़ा के जी वो संबंध और आगे बढ़ गया। भगवान शंकर ने भी ये सोच करके कि हो ये सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क पड़ा नहीं सका। जिस सती को मैंने अपने आधे शरीर में स्थान दिया हुआ है, मेरी ऐसी अर्धांगिनी और मेरी बात का भरोसा नहीं कर रही है, इट मीन्स भगवान की इसमें कोई न कोई इच्छा है। और उन्होंने ये कह करके कि जब तक तुम नहीं आ जाती हो, मैं यहां पर बैठ करके इस बरगद के वृक्ष के नीचे तुम्हारा इंतजार करता हूं, तुम आ जाओ। भगवान जिसको पहचानवाना चाहते हैं, भगवान उसी को पहचान में आते हैं। सबको भगवान के साथ है। भगवान के दर्शन हमारे प्रयास से नहीं होंगे, वो उनकी कृपा से ही संभव है। भगवान की लीला थी कि अब आप इसमें डीप जाएं, थोड़ा सा डीप जाएं, तो सती जी का मरण निश्चित है, क्योंकि पार्वती जी का आगमन होना है। जब तक सती जी का मरण नहीं होगा, पार्वती जी का आगमन होगा नहीं। अब उस दृष्टि से देख जाओ तो भाई पहले से प्री प्लान है, पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि पहले फिल्म बनती है, पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है। ये तो मंचन हो रहा है, इसकी भूमिका, इसकी स्क्रिप्ट तो पहले लिख गई है ना, और उसी के अनुसार वो कहानी आगे बढ़ रही है।
जरा सा गहराई में उतरते हैं तो ये लगता है कि ये सब इसकी वजह से हो रहा है। तो कल हमने आपको बताया भगवान शंकर के 3 संपर्क में लोग आए, तीनों ही नियर अबाउट जो है उनके शिष्य हैं और रिलेशन में हैं। एक तो इनकी पत्नी सती जी जिन्होंने इनकी बात को नहीं माना, एक नारद जी जिन्होंने इनकी बात को नहीं माना, और एक रावण, रावण इनका शिष्य है, उसने भी इनकी बात को नहीं माना। जबकि हमने आपको सुनाया था कि भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु हैं, भाभी मेट सके त्रिपुरारी, इतने सामर्थ्यवान हैं। लेकिन होनार इसी को तो कहते हैं कि नारद जी जैसा नहीं मान रहा है, न सती जी जैसी मान रही है, और रावण जैसा जो गर्दन काट काट के तो उनको अर्पण कर रहा है, लेकिन उनकी बात को मानने को तैयार